हेलो फ्रेंड्स, जीके की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर आर्मी 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं और डेट है 11 अप्रैल 2023। फ्रेंड्स, ये वीडियो जीके की होने वाली है। लास्ट डे जीके की वीडियो नहीं आई थी, उस दिन मतलब 10 अप्रैल को हमारी रीजनिंग की वीडियो आई थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी और कैसी लगी होगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ऐड किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत आंसर बता दिया था आपको, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा ऐड किया है। वित्त ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है वेद व्यास। फ्रेंड्स देखिए, हम तो गलत आपको कोई आंसर नहीं बताना चाहते, लेकिन कई बार हम जब बोल रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वीडियो को, तो गलती से शब्द निकल जाते हैं मुंह से। अब क्या कर सकते हैं हम, तो फिर मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने बाद में वो वीडियो देखी थी, इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि मैंने इस वीडियो का आंसर गलत दिया है, तो मैं दोबारा कुछ क्वेश्चन को ऐड करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामायण किसके द्वारा किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। देखिए, जो महाभारत है और जो गीता है वो एक ही व्यक्ति ने लिखी है, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो नेल्सन मंडेला। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला भारत भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। क्वेश्चन नंबर 11, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में। फ्रेंड्स, ये जो रेखा है ना, मैकमोहन रेखा, देखिए किन दो, जहाँ पे अब भारत और चीन के बीच जितने भी बॉर्डर रहती है वहाँ पे नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है ना वहाँ पे खींची गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? तो प्रशांत सागर, जो प्रशांत महासागर है हमारा, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आबादी यानी जनसंख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, आज को आपको जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति वगैरह, वित्त मंत्री है, रेल मंत्री, उन सभी के बारे में आगे इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पे बनाया गया है। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दादा साहिब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? राजा हरिश्चंद्र की। ठीक है फ्रेंड्स, और दादा साहिब फाल्के के रूप में एक पुरस्कार भी दिया जाता है सिनेमा फिल्म के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1950, लेकिन 2014 में इसे खत्म कर दिया गया। जो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग का कार्य था मतलब योजनाएं बनाना, और जो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना भारत के, उनको सलाह देना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 7 सदस्य थे टोटल, और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 में हुई थी। जो प्रारूप समिति जो थी उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें 7 सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। वो देश जहाँ से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है? तो ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 24, भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, क्योंकि पूरब में है तो सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 27, कागज का आविष्कार किस देश में होता? तो चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। क्वेश्चन नंबर 29, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रेंड्स यहाँ से जो सीरीज वर्तमान वालों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है,
तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन है वर्तमान से रिलेटेड मैंने ऐड किए हुए हैं। तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स गृह मंत्री यानी घर के मंत्री कौन है? मोटा भाई, मोटा भाई, बस आप याद रखिए। और मोटा भाई अमित शाह को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मतलब रक्षा मंत्री और गृह मंत्री में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने आपको इस तरह से बताया याद करने की। 31, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो जयशंकर। फ्रेंड्स, और आपको ये बात बता दूं, आज है 11 अप्रैल, तो ये 10 से लेके 15 तक, 15 अप्रैल तक, ठीक फ्रेंड्स, ये युगांडा और एक और जगह है, अब नाम नहीं याद आ रहा मुझे, यहाँ पे दौरे पे गए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 38, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। क्वेश्चन 40, भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31, तो सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा एशिया। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में हीरे की खान पन्ना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 44, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1774 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे देश पूछा जाए तो ईरान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर है। फ्रेंड्स, दक्षिण यानी नीचे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार आपको यहाँ पे दक्षिण पूर्व भी देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज ना हो, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है? तो बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। आप याद रखिए, अगर पश्चिम आए या दक्षिण पश्चिम आए तो आंसर क्या होगा? आंसर तो सेम ही होगा, बस क्वेश्चन तरीके पूछने का अलग तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, सॉरी फ्रेंड्स, कर्क रेखा गुजरती है, और वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 50, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 52, आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन 53, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था, और जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। क्वेश्चन 55, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। क्वेश्चन 56-7, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो यानी राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 59, संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है किससे? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 60, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 61, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में है, आगरा के निकट है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, किस नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस का युद्ध हुआ था? तो झेलम का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 326 BC में हुआ था। BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था फ्रेंड्स। और इस युद्ध को किस किस नाम से जाना जाता है? झेलम का युद्ध,
झेलम का युद्ध, हार्डिस्पियर का युद्ध और बतिस्सा का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, 3 नाम है इस युद्ध के और कब हुआ था इसके बारे में याद रखिए। किस किस के बीच में हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 65, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला में है। क्वेश्चन नंबर 67, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा में है। क्वेश्चन नंबर 68 काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 69, कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 70, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। फ्रेंड्स, कोसी नदी के कारण ही बिहार में बाढ़ आती है। तो बिहार की जो शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले तो अपने मार्ग बदलती है, फिर अपने आप को कोसती है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी बिहार में बाढ़ आती है। बिहार में बाढ़ आने का कारण यही है, कोसी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप कम से कम 10 लाइक कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, 10 लाइक कर दोगे, ये टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।